गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राजस्थान में जिंक फुटबॉल गर्ल्स अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई है। तो इसकी शुरुआत जावर उदयपुर में की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सहयोग से राजस्थान के उदयपुर के निकट जावर में जिंक फुटबॉल गर्ल्स अकादमी की शुरुआत की है। ये भारत का पहला प्रौद्योगिकी संचालित आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र है जो विशेष रूप से लड़कियों के लिए बनाया गया है। अकादमी ने यहाँ पर 5 राज्यों से चयनित 20 अंडर 15 खिलाड़ियों को अपने पहले बैच में नामांकित किया है। शुरुआती बैच में राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड समेत विभिन्न राज्यों की 20 बालिकाएं इसमें शामिल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, अंगदान के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने तथा व्यापक स्तर पर जन जागरूकता के लिए 2 अगस्त 2025 को किस राज्य को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। यहाँ दोस्तों अंगदान के क्षेत्र में राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। जी हाँ, अंगदान के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने तथा इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता के लिए 2 अगस्त 2025 को राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिसमें एक मिला है इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन अवार्ड। इसके अलावा जो ट्रांसप्लांटेशन एंड एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, जहाँ ये पुरस्कार नई दिल्ली में केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की टीम को दिए गए थे। इसके अलावा ई अंगदान शपथ में ध्यान रखना प्रथम स्थान पर है हनुमानगढ़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा जल्द ही राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। इस नीति के प्रमुख स्तंभ क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 लागू करने जा रहा है। इस नीति के जो प्रमुख स्तंभ है वह नैतिक और जिम्मेदार आर्टिफिशियल, राज्य में कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा, मजबूत और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण, यानी उपरोक्त सभी इसमें ये 3 प्रमुख स्तंभ है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में भजन लाल सरकार जल्द ही राजस्थान एआई पॉलिसी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 लागू करेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक में प्रमुख निर्णय लिया गया था। राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 के 3 प्रमुख स्तंभ, जिसमें नैतिक और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राज्य में कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा, मजबूत और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण। इसके क्रियान्वयन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एआई की स्थापना भी इस नीति के तहत की जाएगी। यह नीति नेशनल इंडिया एआई मिशन के साथ संरेखित है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस में आयोजित वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की अश्विनी बिश्नोई ने कुश्ती में 65 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता है। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है अश्विनी बिश्नोई। इन्होंने कुश्ती में जीता है गोल्ड मेडल। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ग्रीस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एथेंस ग्रीस में आयोजित अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की अश्विनी बिश्नोई, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा की है, इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अश्विनी राजस्थान की पहली महिला पहलवान बन गई है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती में। अब तक 5 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल ये जीत चुकी है। भारत की महिला टीम ने अंडर 17 कुश्ती में ओवरऑल चैंपियनशिप जीत ली है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ भारतीय टीम ने कुल 6 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में 7वां राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये चलता फिरता क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 7वां राज्य वित्त आयोग का गठन है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है और इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया है 7वें राज्य वित्त आयोग का अरुण चतुर्वेदी को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरुण चतुर्वेदी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अरुण चतुर्वेदी, इनकी अध्यक्षता में राजस्थान का 7वां राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। यहाँ इसमें सचिव सदस्य श्री नरेश कुमार ठकराल को बनाया गया है जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है। इस 7वें राज्य वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सचिव इस अधिसूचना की तारीख यानी 1 अगस्त 2025 से 5 वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे, यानी 5 साल ये कार्यकाल रहेगा वित्त आयोग का। इसके अलावा जो इसकी घोषणा की गई है राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े के द्वारा नियुक्ति की गई है 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की। संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसरण में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसमें अगर बात करें तो आयोग सभी स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करता है और निम्नलिखित विषयों के संबंध में जो सिफारिश भी करता है। इसके अलावा जो छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट नियुक्ति है। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष बने हैं ललित कुमार कलाल, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के जयपुर में राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के तहत जो चुनाव संपन्न हुए थे जिसमें बांसवाड़ा के ललित कुमार कलाल का संबंध बांसवाड़ा से है, इनको राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। जबकि टोंक के यश प्रताप सिंह जो कि मानद सचिव बने हैं, जयपुर के डॉक्टर मनीष अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए हैं। राज्य हैंडबॉल संघ के चुनाव सभी 21 पदों पर निर्विरोध संपन्न हुए थे। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो पूर्व अध्यक्ष थे हरीश धनदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 25 जुलाई से 3 अगस्त तक चेट्टीनाड फूड फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो फूड फेस्टिवल है चेट्टीनाड फूड फेस्टिवल, इसका आयोजन जयपुर में किया जा रहा है 25 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक, यानी आज इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब दक्षिण भारत का तीखा और सुगंधित स्वाद भी परोसा जा रहा है। यहाँ जयपुर मैरियट होटल के जो सिग्नेचर रेस्टोरेंट ओखरा में शुरू हुए चेट्टीनाड फूड फेस्टिवल, जो कि तमिलनाडु की पारंपरिक रसोई की सैर कराता है। ये उत्सव 25 जुलाई से 3 अगस्त तक हर शाम 7 से 11 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें द वेस्ट इन चेन्नई के शेफ मगेश द्वारा विशेष मेन्यू तैयार की गई है। इसके अलावा चेट्टीनाड व्यंजन जो अपनी तीखी मसालों वाली बनावट और पारंपरिक धीमी आंच पर पकाने की विधियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न सेंट्रल इंडिया स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान की दिव्यांशी जैन ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान से है दिव्यांशी जैन, जिन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। इन्होंने खिताब अपने नाम किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न सेंट्रल इंडिया स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने प्रभावी प्रदर्शन करते हुए 2 वर्गों के खिताब अपने नाम किए थे। यहाँ राजस्थान की दिव्यांशी जैन ने गर्ल्स अंडर 13 वर्ग के फाइनल में महाराष्ट्र की सनाया राय को हराकर खिताब जीता। वहीं सुभाष चौधरी ने जो फाइनल में महाराष्ट्र के ही रचित शाह को हराकर बॉयज अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित भारत के सबसे बड़े ट्रैवल शो ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल में किस राज्य को पर्यटन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राजस्थान को पर्यटन में उत्कृष्टता पुरस्कार है वो दिया गया था गुजरात में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के सबसे बड़े ट्रैवल शो नेटवर्क द्वारा गांधीनगर अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गांधी एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक जो ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल में तीसरे दिन 2 अगस्त को राजस्थान पर्यटन को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया था। डिजाइन और सजावट पुरस्कार के लिए राजस्थान पर्यटन को विजेता घोषित किया गया था। इस साल राजस्थान मंडप में राज्य के 42 निजी क्षेत्र के ट्रैवल ट्रेड प्रतिनिधियों ने इस आयोजन में सहभागिता की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? यहाँ दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2 बॉलीवुड अभिनेताओं ने जीता है, जिसमें एक है शाहरुख खान और एक है विक्रांत मैसी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो शाहरुख खान को मिला है उनकी फिल्म जवान के लिए, जबकि विक्रांत मैसी को 12th फेल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। तो 2 पुरस्कार आपको ध्यान में रखने हैं। वहीं रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल। इसके अलावा सैम बहादुर को राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार है वो सैम बहादुर के लिए मिला है, सैम बहादुर को मिला है। सैम बहादुर फिल्म जिसमें अभिनय किया था विकी कौशल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां से 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की थी? जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से जारी की थी। यहाँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 20वीं किस्त को 2 अगस्त को जारी किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के तहत देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को कुल 20,500 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई थी। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से किसानों को प्रदान की गई है। राजस्थान के भी तकरीबन 76 लाख से अधिक अन्नदाताओं को इस योजना के अंतर्गत लगभग 1600 करोड़ रुपए की राशि है वो इसमें प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र भूमि धारक जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके परिवारों के आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में हर 4 महीने में 2000 रुपये की राशि है वो ट्रांसफ़र की जाती है। 3 समान किस्तों में 6000 रुपये किसानों को सालाना दिए जाते हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में दूसरे चरण के मुकाबले 12 सितंबर 2025 से राजस्थान के किस जिले में आयोजित किए जाएंगे? एक बार फिर से सुनिएगा, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में दूसरे चरण के मुकाबले 12 सितंबर 2025 से राजस्थान के किस जिले में ये मुकाबले आयोजित किए जाएंगे? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।